नमस्कार। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सरकार का बड़ा दांव, सिलेंडर जिताएगा चुनाव। तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर लगातार सरकार काम कर रही है। ऐसा लगता है कि एक एजेंडा फिक्स किया गया है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जा रहे हैं। आपको याद होगा उज्ज्वला योजना, जिसने योगी सरकार के इस टेन्योर के पहले कमाल किया था उत्तर प्रदेश में। सरकार ने ये बड़ा दांव निकाय पंचायत चुनाव के पहले चलने का फैसला किया है। मतलब साफ है कि बीजेपी की नजर सिलेंडर के सहारे निकाय चुनाव पर है और बाद में पंचायत चुनाव पर भी है। वहीं कांग्रेस सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े कर रही है। ये तमाम चीजें तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन ये पूरा मसला किस तरह से आगे बढ़ रहा है, पहले देख लीजिए रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट। छत्तीसगढ़ में जल्द मिलेगा 500 रुपए में सिलेंडर। सरकार का दांव निकाय चुनाव में हो सकता है गेम चेंजर। साय सरकार जल्द पूरा करेगी चुनावी वादा। निकाय चुनाव जीतने का है बीजेपी का इरादा। निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव खेलने जा रही है। सरकार आधी आबादी को 500 रुपए में सिलेंडर देने जा रही है। इस कदम से सरकार मोदी की एक और गारंटी पूरी करने जा रही है। इसके संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है, उसको भी करेंगे। जो भी वादा है वो सब वादा आने वाले समय में पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने इस गारंटी को पूरा करने को लेकर संकेत दिए तो प्रदेश की सियासत में बयानों का दौर शुरू हो गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए जनता के हर वर्ग को बहलाकर लालच देने का काम कर रही है। सिर्फ चुनाव को देखते हुए जनता को सिर्फ बरगलाने के लिए लालच देने का काम कर रही है। सिर्फ गैस सिलेंडर ही क्यों, बिजली बिल इतना बढ़ा हुआ है, इतना महंगा हुआ है, उसको कम करेगी कि नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की साय सरकार निकाय चुनाव से पहले महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की प्लानिंग कर रही है। इसके बहाने वो मोदी की एक और गारंटी तो पूरा करेगी ही, साथ ही निकाय चुनाव की बिसात भी बिछाएगी। महिलाओं को मिलने जा रही इस सौगात का असर निकाय चुनाव में भी दिख सकता है। इससे पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महतारी वंदन ने बीजेपी के माथे पर जीत का चंदन लगाया था। बीजेपी को उम्मीद है कि दिसंबर में एक बार फिर वो जीत का परचम लहराने में कामयाब होगी। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। और हमारे मेहमानों में जो किरदार आज शामिल हैं उसमें हैं अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की लीडर हैं और प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी से जो हजरत हैं वो कुछ ही देर में इस डिबेट का हिस्सा होंगे, ऐसी उम्मीद हमको है। और उसी वक्त उनका तारुफ, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। सबसे पहले अनिल जी से। अनिल जी, जाहिर तौर पर ये समय फ्री बीज का है, ये समय वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स का है, कल्याणवाद की राजनीति जिसको हम कहते हैं उसका समय। आपके यहाँ महतारी वंदन है, हमारे यहाँ लाडली बहना है। इसके पहले दक्षिण भारत में मंगलसूत्र भी सोने के बांटे गए, टेलीविज़न सेट भी बांटे गए और तमाम चीज़ें लगातार आगे बढ़ती रही हैं। इस तरह से इससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन ये 500 में सिलेंडर का दांव क्योंकि सीधे महिलाओं पर असर करेगा, तो महतारी वंदन के बाद एक और महिलाओं को प्रसन्न करने वाली योजना, कैसा असर, कैसा इम्पैक्ट जी? देखिए शरद जी, छत्तीसगढ़ में ये वर्ष चुनावी वर्ष है। विधानसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा के भी हो गए, अब नगर निगम के होंगे, फिर उसके बाद पंचायत के चुनाव हैं, फिर मंडी के चुनाव हैं। तो अगले 25 फरवरी तक तो ये चुनाव चलते ही रहेंगे और इसलिए राजनीतिक दल फ्री बीज की रेवड़ी अब लेकर के सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो वादा किया था उसमें एक वादा ये भी था कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं।
और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जो ताजा उद्घोषणा है वो इसी से जुड़ी हुई है कि अब हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, नगर निगम चुनाव है और हर राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो कांग्रेस, जनता के वोट यदि हासिल करना है तो उनको इस तरह की सौगातें देना होती है। और बीजेपी सत्ता में जिस तरह आई वो इसे ही घोषणा पत्र के चलते आई। हमने देखा कि वो 75 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए महीना दे रही है और उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लोकसभा चुनाव बीजेपी अच्छे से जीत गई, 11 में से 10 सीटें बीजेपी निकाली। और देखिए, लेकिन होता ये है कि जब आप प्रॉमिस करते हैं और वो प्रॉमिस पूरा नहीं होता है ना, तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। यही कांग्रेस थी जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे महिलाओं को, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो सका और वो 5 साल तक वो वादा पूरा नहीं हुआ और उसका खामियाजा पार्टी को इन विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा कि वो जनता के बीच अविश्वसनीय हो गई कि आप वादे करते हैं और उसको पूरा नहीं करते। जी हाँ, जी हाँ। ये आपने बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि जेब भी देखनी पड़ेगी वायदे करने के पहले, और ये भी समझना होगा कि इस वायदा करने के साथ कुछ और मुश्किलात तो नहीं होंगी, लेकिन फ़िलहाल इतना तय है कि ये चूँकि सरकार बीजेपी की है, वायदा भी बीजेपी की सरकार का है, तो इसका फ़ायदा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ के.एस. चौहान साहब भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। उनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले वंदना जी की तरफ चलते हैं। खुद महिला हैं, समझती हैं कि घर में सिलेंडर का महत्व कितना होता है और ये सिलेंडर जब खाली हो जाता है तो कितनी चिंता होती है कि ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर के लिए अब क्या होगा। तो वंदना जी, निर्णय तो अच्छा है, भले ही राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस इसे देखे, और 500 में सिलेंडर देने का इकोनॉमिक्स क्या है ये तो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री बेहतर समझते होंगे। कैसे देखती है कांग्रेस इस योजना को? जी देखिए, 500 रुपये जो गैस सिलेंडर देने की बात कही जा रही है, देंगे मतलब ये भविष्य के गर्त में ढकेला गया है, ये नहीं है। और ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के जैसे हैं। सपने उसी तरह है जैसे 2014 में मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, और उस समय जब यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था तो मोदी जी बोलते थे यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम गैस सिलेंडर 350 रुपए में देंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वादा करते थे, और उस वादा को हमने झेला है और हमने सहा है। यदि मैं 2014 से लेकर के 2024 तक की बात करूं शरद जी, हमने बहुत दर्द सहा है। जो 410 रुपए की गैस सिलेंडर मिलता था, उनका जो मूल्य है कभी 510 रुपए हुआ, 650 हुआ, 750 हुआ। मतलब आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर जो कह रहे थे उस पर भी उत्तर अपेक्षित है कि 2 सिलेंडर का वायदा कांग्रेस का था। देखिए शरद जी, कहीं ना कहीं हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए तो आज विपक्ष में है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करूं, जो सिर्फ वादा करते थे और वादा में महंगाई का जो था बहुत मेन मुद्दा था। आज यदि बात करते हैं, जब से साय की सरकार आई पिछले 6 महीने में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो बिजली प्रति यूनिट 20 पैसा बढ़ा दिया गया, बिजली में अधिक कटौती हो रही है। और यदि महंगाई की बात करती हूं मैं, तो नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपको एक गाना बहुत अच्छे से याद होगा सरज, कि सैया खूब कमावत है लेकिन ये महंगाई डायन तो खावत है। मोदी ने तो वादा किया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर ये डायन क्यों खावत है। आज सब महिलाएं यही पूछती है, सिर्फ गैस सिलेंडर की बात नहीं करूंगी, रसोई गैस में जाकर के आप देखिए, बिल्कुल वंदना जी, मैं लौटता हूँ, उसमें बेतहासा वृद्धि हुआ है। जी मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। और आपने बड़ी, लेकिन आपकी साफगोई की मैं तारीफ करूंगा कि जो वायदा पूरा नहीं कर पाता है वो विपक्ष में बैठ जाता है। के.एस. चौहान साहब, बड़े मायने हैं इसके। वंदना जी ने आईना दिखाने की भी कोशिश की है कि जो वायदे पूरे नहीं कर पाता है वो विपक्ष में बैठ जाता है, और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भी उन्होंने समझाइश दी है। तो वायदा पूरा तो होगा ना सर? देखिए शरद जी, इस बात की तो मैं भी ये तारीफ करूंगा वंदना जी की कि उन्होंने बोला, एक्सेप्ट तो किया कि हमने वादा पूरा नहीं किया था, इस वजह से हम विपक्ष में बैठे हैं। नहीं तो दूसरे नेता तो ये बोलते हैं कि बरगलाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बात की मैं भी सराहना करूंगा।
महिलाएं कभी सच्चाई से मुंह नहीं चुराती सर, इसके लिए प्रणाम है आधी आबादी को, देश की। मैं रिस्पेक्ट करता हूं हमारी सभी महिलाओं को, पूरे देश की, पूरे विश्व की, पूरे छत्तीसगढ़ महतारी को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं शरद जी कि जो मोदी जी की गारंटी थी, ये मोदी जी की गारंटी थी कि 500 में हम सिलेंडर देंगे। अभी देंगे, बिल्कुल देंगे, जैसे कि हमने पहले वादे पूरे किए हैं। हमने ये भी बोला था कि 2100 रुपए क्विंटल धान हम खरीदेंगे, उसमें भी गे लगा हुआ था। 3100 में खरीदेंगे, उसमें भी गे लगा हुआ था। महतारी वंदन देंगे, उसमें भी गे लगा हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना चालू करेंगे, उसमें भी गे लगा हुआ था। बहुत सारी चीजों में गे ही लगा हुआ था, जो कि गे बहुत हमने पूर्ण भी किए हैं और वैसे ही आगे भी पूर्ण करेंगे। हमारे लिए चुनाव या सत्ता प्राप्त करना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक सीढ़ी है। सत्ता प्राप्त करना हमारे लिए लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस के लिए होगा या अन्य पार्टी के लिए होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना के लिए वो सत्ता में आते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। उनका लक्ष्य है अंत्योदय तक पहुंचना, राष्ट्रवाद और सबका विकास। ये तीन जो हमारे जो वो है उसमें अपन जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, आप खोल के देख लीजिए आज इंडियन गैस का साइट 2014 में 980 रुपए सिलेंडर था, जो कि हमारी सरकार आने के बाद 2014 जून में 905 रुपए हो गया और आज हम 803 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। आप देख लीजिए साइड को। जी चलिए गुजारिश करूंगा जी मैं लौटता हूं चौहान साहब, तो खोल के देखें। मैं लौटता हूं, लेकिन आपने बड़े प्रतीकात्मक रूप से कहा अनिल जी, जिस तरह आपने भी सुना केएस चौहान साहब ने कि जैसा हम सुनते हैं राजकुमार साहब का अंदाज जो होता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, बीजेपी ने जो कहा है करेंगे वो हम करेंगे, जरूर करेंगे और करके दिखाएंगे। तो चलिए, अच्छी बात है साहब कि करते रहिए आप, बहुत अच्छा लगेगा कि जनता से जो वायदा किया है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन इसी के सहारे लुभाने की जो कोशिश है ये भी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी चुनौती पैदा करती है आपकी जेब के लिए, यानी सरकार की फिस्कल हेल्थ के लिए भी। तो इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो सरप्लस स्टेट तब से रहा है बिजली के मामले में, जबकि मध्य प्रदेश घोर संकट में रहा है बिजली को लेके उस दौर में। तो बहुत सारी चुनौतियां अब छत्तीसगढ़ में हम देख भी रहे हैं कि उत्पन्न हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। भले ही आरोप प्रत्यारोप चलें कि कांग्रेस ने नवा रायपुर के लिए कुछ नहीं किया, तो आप इसे कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ हालांकि मिनरल रिच स्टेट है, एक आदर्श वित्तीय प्रबंधन उसे इन चुनौतियों से निकाल सकता है। बिल्कुल शरद जी, अपन जब आदर्श वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो आज ये संयोग ही था कि राष्ट्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन छत्तीसगढ़ रायपुर में थे। आज उन्होंने सीएम से भी मुलाकात की। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैंने भी ये सवाल वित्त आयोग के चेयरमैन से किया कि जो योजनाएं हैं सरकार की उसके लिए किस तरह का वित्त प्रबंधन होगा। हालांकि वो ज़्यादा जवाब नहीं दे पाए, लेकिन देखिए कि जो बीजेपी ने वादा किया था घोषणा पत्र में कि हम गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, तब बीजेपी के इसके ऊपर इस योजना पर कम से कम 1800 करोड़ का भार पड़ना था। अभी शायद 1200 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता है और अब शायद 500 रुपये में अगर बीजेपी सरकार देने की बात कर रही है तो ये 700 रुपये की सब्सिडी कांग्रेस पार्टी को देना होगा, सरकार को देना होगा, खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो सवाल है कि 1800 करोड़ आप जुटाएंगे कहाँ से? ये सरकार की कुशल वित्तीय नीति का परिणाम होगा। वित्त आयोग के चेयरमैन आए थे, जाहिर सी बात है सरकार ने कुछ डिमांड की होगी राशि की, या उनको मिलेगी भी, मिलना भी चाहिए, ये प्रत्येक सरकार का अधिकार है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई सरकार इस तरह के कदम उठा रही है, इनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जनता महंगाई से निश्चित तौर पर बहुत परेशान है और भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिससे दोनों ही पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये महिलाओं से जुड़ा मैटर है। आमतौर पर महिलाओं का जो वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में, वो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति बहुत ज्यादा गिरा है
और ये अगले चुनाव तक बना रहे, इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत ही चालाकी पूर्वक ये वादा अब सामने कर दिया है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे जी, और जी। जब ये चीज होगी तो निश्चित तौर पर इसके प्रभाव और भी चीजों पर पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात कही कांग्रेस प्रवक्ता ने कि बिजली जो सस्ती थी दी जा रही थी भूपेश बघेल सरकार में, इस बार वो बिजली महंगी हुई है। तो क्या बिजली भी सस्ती की जाएगी? और करना भी चाहिए ताकि जनता को इसका फायदा होता रहे, सरकार अधिक से अधिक उनके लिए कल्याणकारी काम करती रहे। बल्कि हमारी तो अपेक्षा ये है अनिल जी, प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बहुत सराहनीय पहल की है स्वच्छता अभियान को लेकर। इसी तरह उन्हें जिस तरह से हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह से स्ववित्त पोषित है, यानी अब ये कोई पैसा नहीं ले रही है, इसके पास अब 1000 करोड़ की एफडी है और ये इसी से अपना पूरा खर्च संचालित करती है। स्वायत्त शासी है, ये खुद अपना वित्तीय प्रबंधन करे। ऐसे राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा उन्हें डेवलप करनी चाहिए कि ये राज्य अपने वित्त पोषण के साथ अपनी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ें। जैसे एक उद्यमी अपना टर्नओवर बढ़ाता है, राज्यों को सिर्फ केंद्र की तरफ देखना या फिर सब्सिडी रिजिम की तरफ जाते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए चुनौती पैदा करना, ये नहीं होना चाहिए। वंदना जी, ये तो थोड़ी दार्शनिक बात हो गई, थोड़ी गंभीर बात हो गई। आपकी चुनौती ये है कि आप सिलेंडर का विरोध भी नहीं कर सकते हैं कि 500 में सिलेंडर क्यों दे रही है, यही कह सकते हैं खोखला वादा होगा, ये होगा, हो जाएगा तब आपके लिए मुश्किल दूसरी खड़ी हो जाएगी कि अब क्या नारा चुने। आपके लिए आगे झांकने की जरूरत आपके लिए भी है। करेंगे आप क्या, ये सवाल आपके सामने भी है और बीजेपी को यह भी पकड़ के रखना है कि उसकी वित्तीय सेहत भी ठीक दिशा में हो। जी देखिए शरद जी, जैसे कि अभी अनिल जी बोल रहे थे कि इस जो 500 रुपये जो गैस सिलेंडर मिलने वाला है उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो 500 रुपये जो गैस सिलेंडर मिलने वाला है वो किन किन वर्गों को मिलने वाला है। क्या जितने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बता दे कि जो जैसे कि आपके बता रहे थे कि लाडली बहन योजना में जैसे कि आप लोग चला रहे हैं कि जितनी लाडली बहन योजना है उनको 450 रुपए हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो क्या ऐसे ही महतारी बंधन योजना में जो महिलाओं को सिर्फ 40% जिनको लाभ मिल रहा है सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा क्या? जब मध्य प्रदेश में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? और दूसरा, हम इसका स्वागत करते यदि गैस सिलेंडर 350 रुपए में देते। आप गैस सिलेंडर को बढ़ा देते हैं, 500 रुपया करते हैं, 1000 रुपया करते हैं, 1200 रुपया करते हैं, इसके बाद उसी की रकम को जो बढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा कम करते हैं और आप लोग चाहेंगे कि हम इनका स्वागत करें। तो कैसे स्वागत करें भाई? पिछले 10 साल में हमने बहुत दर्द झेला है, एक एक रुपया बचा करके हम गैस सिलेंडर भरवाते थे, उस समय को कौन वापस लाएगा? क्या आप 10 साल में हमारे से जो पैसा लिए हैं क्या आप सब्सिडी के रूप में आप जनता को वापस करेंगे? मेरे को केएस चौहान सर बता दे। और रही बात, यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ तो शरद जी आप देखना पिछले 6 महीने में जो छत्तीसगढ़ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सिर्फ वादा करना और वादा निभाना बहुत बड़ी बात है। पीएम आवास योजना के बारे में बात करते थे, हमने ऐसा कर दिया, अरे एक भी हितग्राही को आप आवास दिए तो मेरे को बता दो। अब महतारी बंधन योजना के नाम पे आप लोग बोलते हैं कि 70 लाख महिलाओं को लाभ दे रहे हैं, तो आप उसका एक जारी करिए ना कि कितने हितग्राही है उनका नाम लिस्ट जारी करिए। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जैसे हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और है शरद जी, वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फितरत है। पहले महंगाई बढ़ाएंगे और फिर वाहवाही लुटाने के लिए जैसे चुनाव आता है 1 रुपया 2 रुपया कम करते हैं। पेट्रोल के दाम को देखेंगे कि 100 के पार हो गया है। इन लोगों की फितरत है कि मोदी आई और महंगाई लाई। नया नारा आपने दिया है। चौहान साहब, 2-3 पॉइंटेड सवाल हैं कांग्रेस की तरफ से वंदना जी के। पहला सवाल है किन किन वर्गों के लिए होगा, क्या स्पेसिफिक तो नहीं होगा? पहला सवाल तो उनका ये है। दूसरा, उनका कहना है कि जो 10 साल की सब्सिडी है क्या उसके लिए भी आप कुछ सोचेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं वंदना जी का नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि जो 73 लाख महतारी वंदन को जा रहा है तो वो 40% महिलाएं नहीं हैं। हमारे यहाँ महिलाएं लगभग 75 लाख के आसपास हैं। दूसरी बात, आपको मैं एक और नॉलेज दुरुस्त कर दूं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला माननीय वंदना जी। वो ये था कि 2014 का आपको गैस सिलेंडर का रेट आपको देख के आना चाहिए था डिबेट में, और आज क्या रेट चल रहा है वो भी देख के आना चाहिए। तो आपको
ये वाला क्वेश्चन उठाते हुए खुद ही मतलब खुद ही अपने आप से क्वेश्चन आप करने लग जाते हैं। तीसरी बात ये है कि आपने पूछा शरद जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 500 का सिलेंडर जो है वो किन किन वर्गों को दिया जाएगा। तो 500 का सिलेंडर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, ना कि किसी वर्ग के लिए है। ये हमारे को ये स्पष्ट कर दिया गया है माननीय विष्णुदेव, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो तीसरी बात ये है कि हमने जो वादा किया वो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन इनके आगे यही दुविधा है ना कि ये तारीफ इस चीज की कर नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट इस चीज को कर नहीं सकते हैं, तो पेट्रोल की तरफ आ जाते हैं। तो पेट्रोल की मैं बता दूं कि आप अभी भी गूगल खोल के देख लीजिए कि 2004 से लेकर 2014 तक के जो रेट थे वो 200% बढ़े थे, और आज 2014 से लेकर जो 2024 तक के रेट है वो लगभग 62% बढ़े हैं। तो ये पेट्रोल के बाद भी देखना चाहिए। उज्ज्वला गैस योजना 2014 के बाद आई है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए माननीय वंदना जी। और मैं ये और एक और चीज बता दूं कि जो वंदना जी महंगाई कुछ कहना बोल चाह रहे रही हैं? हैं चौहान साहब आधी आबादी हैं, आप जरूर मौका देना चाहेंगे क्योंकि वक्त अब सिमट रहा है, तो आप जल्दी से 5 सेकंड के भीतर बात खत्म करें तो मैं वंदना जी की तरफ चलूं। जी नहीं, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इसको ये स्वागत योग्य है। 500 रुपए जो हमारा सिलेंडर हो रहा है स्वागत योग्य है। जिसके ये फंस गए हैं कि इस बारे में क्या बोले, चलिए जी डिफेंस तो कर नहीं सकते हैं। जी जी यही जी नहीं। वंदना जी जी शरद जी, बस चौहान जी की बातों पर एक बात बोलना चाहूंगी। जिंदगी की तन्हाई लिखूं या अरमानों की सच्चाई लिखूं, जिंदगी की तन्हाई लिखूं या अरमानों की सच्चाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या घटती हुई कमाई लिखूं? चौहान जी आप ही बता दीजिए। आप लोग बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, लेकिन वास्तविकता जमीन पर क्यों नहीं दिखता भाई? आप जो ये गणती खेल खेलते हैं, जो आप सरज एक मिनट चौहान जी, एक मिनट आपसे निवेदन है, आपकी बात मैंने बहुत विनम्रता से सुना, आपको सुनना पड़ेगा। मैं बिल्कुल चौहान साहब की तरफ आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, 5-10 सेकंड उनके लिए रहेंगे। आप सिर्फ महंगाई पर बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आज गरीबों के थाली से दाल गायब हो गया है। क्या आप बताएंगे कि आज भरपेट भोजन महिलाओं को आज देने के लिए इतना सोचना क्यों पड़ता है? अपने जो परिवार है, अपने बच्चों को देने के लिए सोचना पड़ता है। तो आज मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ऊपर आकर के सोचना पड़ेगा। चलिए जवाब दे रहे हैं चौहान साहब, बहुत कम वक्त है, वाइंड अप करूंगा इसके बाद। लेकिन बढ़ती महंगाई ने आज जनता को। जी बोलिए चौहान साहब। शरद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महंगा नहीं हुआ, जो महंगाई नहीं बढ़ी है, दाम जरूर बढ़े हुए हैं किसी चीज के। दूसरी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो है वो 11 साल में अभी डबल हो रहा है, और जो हमारी इनकम पर कैपिटा है वो 9 साल में डबल हो रही है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्या महंगाई बढ़ चुकी है? मेन बात ये देखने की बात है कि इन्फ्लेशन जो है वो 11 साल में डबल हो रहा है, और 9 साल में हमारी इनकम पर कैपिटा जो है वो डबल हो रही है। तो क्या इसके कारण महंगाई बढ़ी है? जी नहीं, दाम बढ़े हैं, दर बढ़ी है, लेकिन उसके एवज में उससे ज्यादा हमारी कमाई बढ़ी है। ये हमारे को नहीं भूलना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप तीनों मेहमानों ने एक तो डिबेट की गरिमा को यथावत रखा और तर्क और तथ्यों से भी इस डिबेट को समृद्ध करने की कोशिश की, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैच हारने के लिए, चुनाव रूपी मैच हारने के लिए ना कांग्रेस उतरती है ना बीजेपी। इसलिए अगर रोचक तथ्य होंगे, बजाय ये कहने के कि आप नाकाम हैं, आप नाकाम हैं, और दोनों ही दल एक दूसरे की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करेंगे, तो जनता को समझ में आएगा कि दोनों में से बेहतर कौन है। नहीं तो जब आप ये कहते हैं कि आप तो मैच जीतना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए तो आप हार गए, बैठ गए, तो लोगों को समझ आता है कि इसमें सच्चाई नहीं है। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको, और आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाज़त, और इस बुलेटिन में आपको तमाम वो खबरें मिलेंगी जिन्हें आप देखना चाहते हैं। देखिए प्राइम टाइम का हमारा ये खास बुलेटिन, खास अंदाज के साथ। नमस्कार।